जय श्री राम। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह बिटाले टल नहीं सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। पुरोहित ही भवन पहुँचाई, असुरताप सही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सैन्य भूप सब धाये। घेरन नगर निशान बजाई, विविध बात नित्य होय लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निज पुर गवने जय जश पाई। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रत अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रभु प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। भरद्वाज सुन जाहि जब, होय विधाता वाम। धूर धूर मेरु सम सनक जम, ताहि ब्याल समुदाम। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बल धामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाय विश्व परितापी। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था। जिसे सारा जगत जानता है, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए।
उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्तकुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु वर प्रसन्न में ताता। कर विनती पद गहि दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम कहो के मरही न मारे, बानर मनुज जात दोई बारे। एवं स्तुतम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। सुन प्रभु कुंभकर्ण पहि गयहु, तेहि बिलोक मन विस्मय भयहु। जो एहि खल नित करब आहारू, हो यही सब उजारे संसारू। सारद पे प्रेरिता सुमत फेरी, मांग से नींद मास घसट केरी। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यही वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुन, कहो पुत्र वर मांगो। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।